रामायण ये एक ऐसी रियल लाइफ बेस्ड कथा है जिसके हर एक इंसिडेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस कथा का किसी भी तरह से अगर मजाक बनाया जाए तो वो बिल्कुल भी बियरेबल नहीं होगा। सो हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम बात करें पुरुष के बारे में जिसे रिलीज होने के बाद से ही इमेंस हेट मिल रहा है और इस मूवी को इतना हेट मिलने का रीजन भी इस मूवी के अंदर के सीन्स है। बेशक इस मूवी में बहुत सारी गलतियां हैं लेकिन कुछ माइनर सी गुड डीड्स भी हैं इस मूवी में। और माइनर मैंने इसलिए कहा क्योंकि जितनी इसमें अच्छाइयां नहीं है उससे ज्यादा इस मूवी में गलतियां हैं। इस मूवी को लेके जितना हाइप क्रिएट हुआ था, जितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके हिसाब से ये मूवी बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। बेशक इस मूवी में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है बट वही छोटी छोटी गलतियां भी हैं जिसकी वजह से ये मूवी पूरी वाहियात बन गई है। तो गलतियां जानने से पहले इसकी कुछ गुड डीड्स जान लेते हैं जो कि इस मूवी के थ्रू दिखाने की कोशिश करी गई है। जैसे कि रावण को श्राप मिला था कि वो किसी भी पराई स्त्री को बिना उसके कंसर्न के छू नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो जल के भस्म हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखा गया था और ये चीज अच्छे से दिखाई भी गई है। दूसरी चीज, लक्ष्मण जी सीता माँ को, जो कि उनकी भाभी थी, उन्हें माँ के समान मानते थे और कभी भी उन्हें नजर उठाकर नहीं देखते थे। उनका नजर हमेशा उनके पैरों में होता था। इसीलिए वो सीता माँ की पायल को अच्छी तरह से पहचानते थे लेकिन उनके कान के कुंदन और उनके हाथ की अंगूठी को वो नहीं पहचानते थे। ये चीज भी मूवी में दिखाई गई है। इस मूवी के VFX की बात करें तो वो अच्छी थी। काफी कोशिश करी गई थी इसे हॉलीवुड मूवी बनाने की बट वो भूल गए थे कि वो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड मूवी बना रहे हैं। अगर ये सारे VFX वो किसी एक्शन मूवी में यूज करते तो वो शायद बेटर बनती। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो रामायण को तो अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाए बट अगर वो इसके जगह कुछ और बनाते तो शायद उन्हें बैकलैश नहीं मिलता। अब गलतियों की बात करें तो इस मूवी की गलतियों के तो क्या ही कहने, आपको मिनट मिनट में इसमें गलतियां देखने को मिलेंगी। तो अगर आप ये मूवी रामायण को समझने के लिए देखने जा रहे हैं तो आप मत जाइए क्योंकि ये मूवी डायरेक्ट वनवास के टाइम से स्टार्ट होती है। उससे पहले क्या हुआ, क्या स्टोरी थी, कुछ भी नहीं पता, जो कि हम समझ सकते हैं क्योंकि 3 घंटे की मूवी थी और सब कुछ कंपाइल करके बनाना था क्योंकि रामायण बहुत ही ज्यादा वास्ट स्टोरी है। उसे 3 घंटे की मूवी में पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं है। दैट कैन बी अंडरस्टूड। जैसा कि हम जानते हैं राम जी बहुत काम नेचर के थे। उनके चेहरे पे हमेशा एक सौंधी सी स्माइल रहती थी बट इस मूवी में प्रभास को अगर हम देखें जो कि राघव के गेटअप में है, उसे देख के लगेगा कि वो पूरे टाइम गुस्से में ही है और बस किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। प्लस उनकी कॉस्ट्यूम, जानकी की अगर कॉस्ट्यूम देखी जाए तो वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन गई थी। सीता माता का कैरेक्टर कितना पवित्र है वो तो हम सभी जानते हैं, उनके एग्जाम्पल आज भी दिए जाते हैं बट इतना मॉडर्न दिखाना सही नहीं था। और इस मूवी के डायलॉग्स, बाय गॉड किसी ने मीम्स देखते देखते इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं। हनुमान जी ये कितने ज्यादा पोलाइट और हम्बल नेचर हैं ये तो हम सभी जानते हैं। इस मूवी में अगर उनके डायलॉग आपने सुन लिया ना तो आपको बस यही लगेगा कि बस अब उनके मुंह से गाली निकलना बच गया था। बाकी बेशर्मी की तो हद पार कर दी है जिसने भी डायलॉग लिखा है। और इंद्रजीत का कैरेक्टर, इतना मॉडर्न इंद्रजीत हमने पहली बार देखा होगा जो उस टाइम पे टैटू वैटू बना के घूम रहा था। अब मेन कैरेक्टर पे आता है रावण। तो भाई रावण का कैरेक्टर तो सैफ अली खान ने निभाया। रावण एक प्योर ब्राह्मण था और वो शिव जी का बहुत बड़ा डिवोटी था लेकिन इस मूवी में उसके कैरेक्टर को भी इतना खराब दिखाया गया है जिसके 1-2 सीन देख के लिटरली आपको गुस्से आ जाने हैं। जैसा कि हम जानते हैं रावण के पास पुष्पक विमान था जिससे वो सीता हरण करने जाता है। विमान तो छोड़ ही दीजिए, इस फिल्म में रावण चमगादड़ पर उड़ता हुआ जा रहा है। इसके साथ साथ वो उस चमगादड़ को अपने हाथ से फ्लैश खिला रहा है। बेशक रावण एक बहुत एरोगेंट इंसान था, उसके ईगो और उसके गुस्से ने उसे मार डाला वरना उसके जैसा ज्ञानी पूरे वर्ल्ड में नहीं था। यहाँ तक कि रावण दहन होने के बाद भी राम जी और लक्ष्मण जी ने भी उसे नमन किया था। उनका कैरेक्टर भी इस फिल्म में इतना वाहियात बना दिया। सी गलतियां तो बहुत सारी है और इतनी है कि गिनवा ही नहीं जा सकती और मैंने बस कुछ गलतियां जो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर गई उसके बारे में बताया। ये मूवी रिव्यू तो नहीं था, बस मेरे अंदर की जो भड़ास थी वो मैंने निकाल दी। मुझे प्रभास से या इस मूवी की किसी भी कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस मूवी में रामायण का बहुत वाहियात तरीके से मजाक बनाया गया है। आदि पुरुष अगर आप रामायण को समझने के लिए देखना चाहते हैं तो प्लीज मत जाना। बिना मॉडर्नाइजेशन और बिना VFX के जो
रामायण हमारी पहले बनी थी उससे एक बार देख लेना, आपको पूरी रामायण समझ आ जाएगी। और अपना ओपिनियन दूं मैं तो आपको थिएटर में बैठकर 3D मूवी का एक्सपीरियंस लेना है तो आप एक बार जा सकते हैं। आप 3D में देखो तब बोर नहीं होंगे, बट बेशक अगर आपने पुरानी वाली रामायण देखी हो तो ये रामायण देख आपको गुस्सा जरूर आएगा। बाकी मेरी मानो तो मत जाओ यार, पैसे बच जाने हैं। बट हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, इस मूवी के गाने बहुत अच्छे हैं। गाने के लिए ये मूवी तो 10/10 है। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी है तो इसे मूवी रिव्यू मत समझना, ये बस मेरा अपना ओपिनियन था। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइए, और नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कमिंग।